अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो है ये, सब के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी की पहली रात में ये 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी आज की बातें आप लोगों को लगे कि यार मुफ्ती साहब सोशल मीडिया पे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे भाई इस्लाह करना ये बहुत ज़रूरी काम है। आपको पता है कि जहालत कितनी आम हो चुकी है लोगों के बीच में, कैसे कैसे अजीब व गरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं। तो लगता है यार लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए ये कुछ बातें मेरे जहन में जो आज मैं अपने नौजवानों को, लड़कों को, जिनकी शादी हो गई उनको और जिनकी शादी होने वाली है उनको, तमाम मुसलमानों को ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो समझाना चाहता हूँ। इल्म ना होने की वजह से बड़ी बड़ी गलतियाँ आजकल नौजवान कर बैठते हैं। अभी मैंने एक ख़बर, बल्कि वाक़या था हमारे शहर का ही था, बिल्कुल सच्चा वाक़या, कि शादी की पहली रात में जो है ना बीवी से उसने ऐसे मुलाकात करी कि बीवी बेहोश हो गई और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। उसको हॉस्पिटल उसी रात को ले जाना पड़ा। समझ रहे हो? एक आदमी ने जो है ना वो दवाइयाँ खा के बीवी से मुलाकात करी शादी की पहली रात, बीवी बेहोश हो गई, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। इसी तरह से वलीमा ठीक नहीं होता। कितने लोग तो यही समझते हैं कि निकाह के बाद सुहागरात मनाना ये बहुत ज़रूरी है, अगर सुहागरात नहीं मनी तो वलीमा ठीक नहीं होगा। अब बीवी बीमार हो या मान लीजिए पीरियड टाइम शुरू हो गया अचानक से, लेकिन नहीं साहब मुलाकात तो करनी है। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं जो नौजवानों के अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। 5 बातें मैंने नोट करके रखी हुई हैं जो आज मैं अपने भाइयों को और तमाम मुसलमानों को बताने जा रहा हूँ। पहली बड़ी गलती शादी की पहली रात में जो आपको नहीं करनी है वो ये कि पहली रात शादी की हमबिस्तरी को ज़रूरी समझना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये समझा जाता है कि शादी की पहली रात तो हमबिस्तरी लाजमी है वरना वलीमा ठीक नहीं होगा, है ना। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि वो आपकी बीवी है, वो आपकी शरीके हयात है, एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता आपका उसके साथ जोड़ा है। आप दोनों मियाँ बीवी हो गए हो, अब सारी ज़िंदगी आपको साथ रहना है। शादी की पहली रात ठीक है, अगर बीवी कंफर्टेबल है, बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो अब आपकी बीवी है, आप दोनों मियाँ बीवी हो, जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए बीवी बीमार है ना, या उसको थकान बहुत हो रही है, या वो कंफर्टेबल नहीं है ना, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं कि बस गए और बीवी से मुलाकात करने के तैयारी शुरू कर दी, बस नहीं, बल्कि उसे अपनाइयत का पहले इजहार कराओ, उसको एहसास दिलाओ, है ना, उसको ये फ़ील कराओ कि आप उसके खैर खा हो। ठीक है। अब मान लीजिए बीवी बीमार है तो आपको चाहिए कि आप उसकी खैर खाही वाले काम करो जो उसको अच्छे लगे, जो उसको ये एहसास कराएं कि वो जो है ना एक सेफ बाजुओं के बीच में है। तो शादी की पहली रात हमबिस्तरी को ज़रूरी समझना ये बहुत गलत बात है। एक मरतबा एक हमारे मिलने वाले, उनकी शादी हुई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुफ्ती साहब मेरी अहलिया की जो है ना वो थोड़ा सा फ़ीवर हो गया है, तो मैं अगर हमबिस्तरी ना करूं तो। मैं भाई ना करो यार, वलीमा ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं ठीक होगा। कहने लगे अच्छा मुफ्ती साहब अब मुझे इत्मीनान हासिल हो गया। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शादी की पहली रात हमबिस्तरी को ज़रूरी समझना। बीवी अगर कंफर्टेबल है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर बीवी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसको ये एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारा गम का, खुशी का साथी हूँ, तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी मुझे अब गुजारनी है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं तुम्हारी फ़िक्र करूँगा। अब वो बुखार में है, नहीं आपको तो साहब मुलाकात करनी है, तो ये तरीक़ा अच्छा नहीं है और शरीयत भी इसकी हमें इजाज़त नहीं देती। दूसरा गलत काम, दूसरी बड़ी गलती, दवा वगैरह का इस्तेमाल करना। शादी की पहली रात के लिए जो है ना नौजवान हकीमों से मुलाकात करते हैं, है ना, दवाइयों का इस्तेमाल करके बीवी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। मेरे भाई आप जंग करने जा रहे हो क्या है? शादी से जो है ना वो 1 महीने पहले खिलाइयाँ पिलाइयाँ शुरू हो जाती हैं, माजून, चटनियाँ, अला फला, दुनिया भर की चीज़ें, न जाने क्या क्या खा रहे होते हैं। तो बीवी से मोहब्बत करना है आपको, कोई जंग थोड़ी ना करना है कि दवाइयाँ खाना है, दुनिया भर के उल्टे सीधे कैप्सूल,
है ना, हकीमों के पास हज़ारों रुपया देकर कोई लड्डू खा रहा है, कोई पेड़ा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचते हैं। बीवी से आपको प्यार करना है, मोहब्बत करना है, का इजहार करना है, वो आपकी बीवी है, तो उसके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत गलत असरात पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको भी वाक़या सुना है ना शुरू में, कि वो जो कोई लड़का था जिसकी शादी हुई तो पहली रात बीवी के इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये मैं सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा। ये सब क्यों हुआ कि उस लड़के ने दवाइयाँ खा के, साहब सुहागरात है आज, तो दवाइयाँ खाई उसने दुनिया भर की। अब दवाइयाँ खाने से क्या होता है कि आदमी सेटिस्फेक्शन ही नहीं हासिल होता उसको, तो बस दवाइयों की ये प्रॉब्लम हुई कि उसको फिर एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। जब बीवी बेहोश हो गई तो परेशान हुआ वो। तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। जो नेचुरल अल्लाह ताला ने आपको बनाया ना, कोई अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हो। नंबर 3, ये भी बड़ी गलती है कि खून ना निकलने पर बीवी पर शक करना। शादी की पहली रात आपने अपनी बीवी से मुलाकात की और मान लीजिए खून नहीं निकला, तो ये समझा जाता है कि अरे ये क्या है, ब्लड नहीं निकला, खून नहीं निकला, ब्लीडिंग ही नहीं हुई, इसका मतलब बीवी पर शक हो रहा है अब, कह रहे ये क्या हुआ। तो खून निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो। आजकल चलना फिरना दौड़ना बहुत सारे ऐसे काम हो गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो जिसको पर्दे बकारत कहा जाता है, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बीवी के पहली मुलाकात में खून नहीं निकल रहा है तो अब आप उस पर शक करना शुरू कर दो। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। शक इतना लोग करते हैं बाज़ दफ़ा तो कि डिवोर्स तक हो जाती हैं। तो ये इंतहाई दर्जे की जहालत की बात है, इंतहाई दर्जे की जहालत की बात है। आपने शादी कर ली, अब शक वक नहीं, यकीन रखो। आप बीवी को चाहिए शौहर पर यकीन रखे, शौहर को चाहिए बीवी पर यकीन रखे। समझ रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप लाइफ के आगे जाके कुछ गलत चीज़ें देखो, बीवी ने हस्बैंड की कोई गलत चीज़ देखी, हस्बैंड ने बीवी की कोई गलत चीज़, तब भी प्यार मोहब्बत से समझाओ, एक दूसरे से डिस्कस करो। लेकिन शक की बुनियाद पर के साहब खून नहीं निकला बस पहली मुलाकात में, अब इस पे जो है ना शक करना, और इस दर्जे का शक करना कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, कितने ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, तो ये गलत तरीका है। नंबर 4, शादी की पहली रात बीवी पर टूट पड़ना, बस अब मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो आपकी शरीक हयात है, उसकी तकलीफ़ को समझना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी प्रॉब्लम को समझना आपकी ज़िम्मेदारी है। मान लीजिए बीवी पीरियड से हो गई अचानक, तो वो आपसे बोल रही है कि मैं तो पीरियड से हूँ, तो पीरियड में मियाँ बीवी का मिलना नाजायज़ और हराम है, तो अब आप दूर रहिए बिल्कुल। समझ रहे हो। और वलीमे में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मियाँ बीवी मुलाकात कर लें, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे से हाय हेलो कर लें, वलीमा ठीक हो जाता है ना। वलीमे के ठीक होने के लिए इतना काफ़ी है कि मियाँ बीवी बंद कमरे में मिले, है ना, बातचीत करी, सलाम दुआ किया, चाहे हम बिस्तर हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, बस मियाँ बीवी मुलाकात कर गए, मिल लिए, इस खुशी में वलीमा होता है। नंबर 5, अपनेपन का एहसास ना दिलाना। शादी की पहली रात है, अपनी बीवी को अपनेपन का एहसास दिलाओ। ये नहीं कि साहब तुम ये नहीं लेकर आई, तुम वो लेकर नहीं आई, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ ये किया वो किया। पहली रात में भी लड़ाइयों के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, तो ये गलत तरीक़ा है। पहली रात, ये रात जो है ना, अपनी बीवी को आप एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। बीवी अपने शौहर को एहसास दिलाए। तो अपनेपन का एहसास ना दिलाना, तोहफ़ा लेके जाइए, कुछ फ्रूट्स लेके जाइए, जितना अच्छे से आप अपनी बीवी के साथ रिएक्ट कर सकते हो कीजिए, है ना, जितने अच्छे के साथ प्यार मोहब्बत जो आप लुटा सकते हो लुटाइए। तो पहली रात में अपनेपन का एहसास ना दिलाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। बाज़ दफ़ा लड़की को ये लगता है शौहर आया, ना कोई प्यार मोहब्बत का एहसास दिला रहा है, ना कोई इजहार कर रहा है, बस आया और जानवर की तरह लड़की पर टूट पड़ा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए। ना ये देख रहा है कि बीवी को क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, कंफर्टेबल भी है या नहीं है, बस टूट पड़ा। तो लड़की को लगता है यार मैंने जिससे शादी की है ये तो बस मेरा जिस्म ही चाहता है, इसको और चीज़ों से मतलब ही नहीं है, तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत तरीक़ा है। अपनेपन का एहसास ना दिलाना ये बहुत बड़ी गलती है।
तो ये 5 बड़ी गलतियां हैं जो बाज़ दफ़ा 5 नहीं करते तो 3, 2, 1 कोई ना कोई गलती तो आजकल नौजवान शादी की पहली रात में करते ही करते हैं। इसीलिए इन 5 गलतियों को आप ध्यान में रखो और इनमें से कोई भी गलती आप ना करो, ठीक है। और कोई बात आपके जहन में तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।